हाय इट्स मी दुआ मिर्जा। नाज़रीन, अक्सर रात को आप सारे कामों से फारिग होकर चाय का कप पी रहे होते हैं अपने घर में बैठे हुए। अचानक फोन पे एक मैसेज आता है और वो आपके बैंक का मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है यू हैव सक्सेसफुली विड्रॉन ₹25,000, 50,000 और इट कैन बी एनी अमाउंट। जितनी ज्यादा अमाउंट उतना बड़ा धचका आपको लगता है। आप फौरी जाते हैं और चेक करते हैं, लेकिन आपका एटीएम कार्ड तो आपके पास ही होता है। फिर आप परेशान होते हैं कि एटीएम कार्ड आपके पास है, फिर कैसे आपके पैसे निकाले गए। तो नाज़रीन, लाहौर में ये फ्रॉड बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है जिसको स्किमिंग कहते हैं। ये एक डिवाइस है जो कि स्किमिंग डिवाइस है, तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए की आती है। क्रिमिनल्स इसको इस्तेमाल करते हैं और ये वो क्रिमिनल्स हैं जो कि तमाम उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां से आप कार्ड की पेमेंट करते हैं। जैसे ही आप किसी भी चीज की पेमेंट करने के लिए कार्ड अपना देते हैं, उनके पास ये डिवाइस मौजूद होती है जो असल डिवाइस से पहले वो एक दफा इसको स्वाइप कर लेते हैं। जैसे ही स्वाइप होती है, इसके अंदर एक एसडी कार्ड मौजूद होता है जो कि इस कार्ड का पूरा डेटा स्टोर कर लेता है। उसके बाद इस डिवाइस को लैपटॉप में लगाया जाता है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके आपका पूरा डेटा रीड कर लिया जाता है और जैसे ही आप अपना पिन कोड उनको देते हैं तो या तो वो पिन कोड याद कर लेते हैं या फिर चोरी छुपे देख लेते हैं। मोस्टली हम पिन कोड खुद भी किसी को बता देते हैं। तो वो पिन कोड और इस कार्ड का डेटा कंबाइन करके पूरा एक एटीएम कार्ड बनाया जाता है जो जाली तो होता है, लेकिन इसका फंक्शन बिल्कुल आपके असल एटीएम कार्ड की तरह होता है। FIA साइबर क्राइम ने एक ऐसे ही गैंग गिरफ्तार किया है जिसने मुतादिद लोगों के लाखों रुपए इसी तरह विड्रॉ किए। गैंग कैसे ऑपरेट करता है, लेट्स गो विद मी, लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। मुल्जिमान मेरे साथ मौजूद हैं जो ये फ्रॉड सारा करते हैं। कैसे करते हैं और आइडिया कैसे आया, इनसे पूछते हैं। वैसे आप क्या जॉब करते हैं? मैं ऐसे कॉल सेंटर पे जॉब करता हूँ। कैसे आइडिया आया, कैसे शुरू किया ये सब कुछ? कॉल सेंटर पे मैं काम करता था, एक दोस्त मिले थे हमें, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था इस काम के लिए कि आप अपनी आमदनी से ज़्यादा इस तरह कमा सकते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं सॉरी अभी मैं तो कॉल सेंटर कर रहा हूँ, तो मैं आपको दोस्त रेफ़र कर देता हूँ। फिर मैंने इन्हें दोस्त एक अपना रेफ़र कर दिया जिससे वो ये काम करते थे। उनके पास डिवाइस वगैरह होती थी जिससे वो लोगों के कार्ड वगैरह हैक करते थे। आपका क्या रोल था? मैं कुछ भी नहीं करता था, मैंने जस्ट दोस्त को रेफ़र किया था। उसका मंथली मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये जस्ट ऐसे ही दे देते थे। आपका क्या रोल था? डिवाइस से वो कस्टमर जब कार्ड लेके आते हैं पेमेंट करने के लिए, तो उनके कार्ड जो है ना उनको स्वाइप करता था डिवाइस में और उनको पिन नोट करके आगे बता देता था। आप वैसे क्या करते हैं काम? रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। तो रेस्टोरेंट में जब लोग खाना खाने आते हैं, मोस्टली लोग आजकल तो कार्ड से पेमेंट करते हैं, तब आप नोट करते थे उनकी इन्फॉर्मेशन? कैसे करते थे? पेमेंट के लिए कार्ड देते हैं तो वो चार्ज करने से पहले वो डिवाइस में स्वाइप करता था और जब वो पिन लगाते थे चार्ज करवाने के लिए तो उनका पिन नोट कर लेता था। बस फिर वो मैं आगे अहमद था साथ हमारे, वो उनको मैं सेंड कर देता था, तो आगे वही इसका यूज़ करते हैं। ये बड़ा कॉमन क्राइम है और अक्सर लोगों को हमने देखा है कि उनके पैसे चले जाते हैं और फिर जब वो राब्ता करते हैं मुतल्लिका बैंक से तो बताया जाता है कि आपने खुद ATM स्वैप किया है, रिवर्स भी नहीं होते पैसे। तो ये सारा मामला होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आपकी बात करवाते हैं कि उन्होंने कैसे इनको ट्रैप किया और कैसे ये इतना मुनज़्ज़म क्राइम हो रहा है, मजीद क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कब से हो रहा है और बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ऑब्वियसली आपके पास आई होगी। बिल्कुल, कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ये तो सिर्फ एक गैंग है लाहौर में और इसके अलावा पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनका तरीकाकार ये होता है कि वो किसी भी जगह पे अपना कोई एक जो है ना लोकल बंदा हायर करते हैं। वो किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, किसी भी होटल में जॉब कर रहा है जहाँ पे कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ पे बैंक्स ने अपनी डिवाइसेस दी हुई हैं, वहाँ पे वो उस लोकल बंदे को जिसकी तनख्वाह कम होती है तो उसको लालच देते हैं कि तुम्हें 20,000, 30,000, 50,000 देते हैं। तो जो भी बंदा वहाँ पे जाता है वो कार्ड लगाता है, तो ये बड़ी होशियारी के साथ उसका कार्ड, एक मशीन होती है स्किमर, ये डिवाइस स्किमर बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी कार्ड जो है ना वो लगाते हैं, उसके अंदर आपका जितना भी डेटा होता है ना कार्ड के अंदर, वो सारा इसके ऊपर रीड हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, उसको लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ से ये डाटा रीड करके आपका जो कार्ड है वैसा ही एक और कार्ड तैयार कर लेते हैं। और जहाँ तक पिन की बात की जाए तो पिन इस तरह से कि लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पे बताते हैं कि जी मेरा ये पिन है, ये एंटर कर दें। या ये क्या करते हैं कि जब ये बिल पे वगैरह लेते हैं लोगों से तो ये देख लेते हैं कि वो कौन से बटन्स को जो है ना प्रेस कर रहे हैं। हमें ये होता है कि ये कार्ड हमारे पास है, इसका कोई डुप्लीकेट या इसकी कोई भी चीज़ नई तैयार नहीं हो सकती। अक्सर ये होता है कि ये ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं ना, ये करते हैं तकरीबन रात 12 बजे 2 बजे, ताकि जो लोग जिनके कार्ड्स होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो वो जब सुबह उठ के देखते हैं तो उनके अकाउंट से पैसे निकले होते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की। इस केस में भी ऐसे हुआ है कि बहुत से लोगों की ट्रांजैक्शन हुई, उसको इन्वेस्टिगेट किया। बैंक के जो है ना बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कॉपरेट किया, उन्होंने हमें तमाम डाटा प्रोवाइड किया। वो जब उन्होंने डाटा प्रोवाइड किया तो उसके ऊपर हमने जब आगे एक्शन किया तो हमें आगे से सारा गैंग जो है ना वो आस्ता आस्ता हम ट्रेस कर रहे हैं। 2 बंदे अरेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं
वो हमारे पास उनकी डिटेल्स आ गई हैं, आइंदा हम रेड करके वो भी उनको भी अरेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। एक ट्रांजैक्शन अगर किसी बंदे की हो गई, उसका कार्ड किसी और के पास मौजूद है, तो रिपीटेडली वो होगी, उसको रोकने का क्या तरीकाकार हो सकता है? तरीकाकार तो यही होना चाहिए कि जैसे ही आपको कोई मैसेज आए कि आपके अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ हो गई है, तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उन्हें बताएं कि सर मेरे अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ताकि वो उसे फौरी तौर पर ब्लॉक करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा जो है ना, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आपकी ट्रांजैक्शन फर्दर नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, जो क्राइम कर रहा है ना, उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है, उसकी वो फिर जो बैंक की टीमें होती हैं, उन्हें जब कोई कंप्लेंट मिलती है तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन करते हैं। वो अपना पूरा एक चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से विड्रॉ हो रही है, वहाँ की CCTV फुटेजेस, वहाँ की ट्रांजैक्शन डिटेल्स, लोग कौन आ रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है, और फिर वो कस्टमर को बुलाते हैं कि आपने कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पर या रेस्टोरेंट्स पर ये लोग मौजूद हैं, स्किमर्स जो हैं, इनको हायरिंग के दौरान क्या एहतियात हो सकती है आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि ऐसे लोगों को हायर ना किया जाए ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके? मिनिमाइज तो किया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन जो है ना, प्रिवेंशन तो एक बड़ी चीज़ है जिसको हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग गरीब हैं। तो उनको जब लालच दिया जाता है कि 20,000 30,000, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले की तनख्वाह 9-10 हज़ार होगी, 12 होगी, 13,000 होगी, जब उसे एकदम से 20-25 हज़ार रुपया मिलता है तो वो कहता है कि इससे अच्छा मैं यही काम करूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये एक डिवाइस है बिल्कुल छोटी सी, आप इसको हाथ में पकड़ते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा आपने किया है। सॉफ्टवेयर जिससे रीड होता है वो उसकी एक्सेस इजी है हर बंदे तक? सॉफ्टवेयर जो होता है, जो डिवाइसेस होती हैं ना, डिवाइसेस के साथ ही सॉफ्टवेयर होते हैं। मोस्टली ये डिवाइसेस जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं और मशीनें भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका बेसिक मकसद ये डिवाइस या इस तरह डिवाइस कितने पैसों की मिल जाती होगी नॉर्मली? ये राउंड अबाउट 30 से 35 हज़ार रुपये की मिल जाती है एक डिवाइस। और इनका मकसद ये डिवाइस इस डिफरेंट शेप में हो सकती है। कोई बड़ी डिवाइसेस होती हैं, महंगी भी होती हैं, कोई आपका जो ये जो आप यूज़ करते हैं POS मशीन, इस तरह की डिवाइसेस होती हैं। इनका बेसिक मकसद होता ही है कि सिर्फ़ और सिर्फ डाटा स्टोर करना, डाटा स्टोर करना। और अगर आप बात करें POS डिवाइस की, तो उसमें ये होता है कि POS डिवाइस में आपको वो पिन भी स्टोर कर लेता है। अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उसकी सज़ा क्या है? कानून में इसमें फ्रॉड एंड फॉर्जरी है, उसके बाद अनऑथराइज्ड CSS सिस्टम की, तो ये जो है सज़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है ना प्रोसिक्यूट करके इनको सज़ा मिल जाए। एक तो चीज़ ये भी है ना कि जो डिजिटल एविडेंस है ना, डिजिटल एविडेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता। तो सज़ाएं तो अदालतों का काम है, हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना, बंदों को पकड़ना, उनको जो है ना प्रोसिक्यूट करवाना। बहुत सारे लोग छुपकर डिजिटल जब क्राइम कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि उनका मोबाइल उनके पास है तो शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा ये मैसेज है, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, उनको पहले तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाएं। सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी। आपने सबसे पहले सिक्योरिटी देखनी है कि जो डिवाइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या वो सिक्योर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपने ज़हन में रखें, और उसके अलावा अपने बच्चों की तरबियत करें कि वो डिवाइसेस का गलत इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, सारा मामला आपने देखा। सबसे पहले ज़रूरत इस अमर की है कि आप बहुत अलर्ट होकर जिएँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और डाटा का दौर है, और डिजिटल इस दौर में अगर आपने जीना है तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ बचपन से फर्स्ट क्लास से आपको पढ़ाया गया है ग्रीड इज कर्स, लेकिन हम शायद इस पर तवज्जो नहीं देते कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पूरा करियर था जो स्टेक पे लग गया, और अगर कोई बड़ी उम्र का कर रहा है तो उसके बच्चों का फ्यूचर स्टेक पर लग जाता है चंद हज़ार रुपयों के लिए। तो प्लीज़ शॉर्टकट मत लीजिए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।